हाँ बेटा, वीडियो नंबर 3, 20 मई है ना बेटा। सुनिएगा बेटा, इससे पहले हमने वाष्पदाब अवनमन पढ़ाया था, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, उसका सूत्र पढ़ाया था, उससे अनुभार ज्ञात करने का सूत्र पढ़ाया था। अब इस वीडियो में हम एक सूत्र पढ़ते हैं। वांट ऑफ एक वैज्ञानिक है बेटा, वांट ऑफ के अनुसार केवी का मान यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान वांट ऑफ ने निम्न सूत्र दिए दिया। किसी विलायक के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। वांट ऑफ के अनुसार ऊष्मागतिकी में केवी का मान निम्न प्रकार निकाला जाता है सूत्र से। सूत्र है ma इंटू आर टी वी स्क्वायर बटे डेल एच वाष्पन इंटू 1000। केवी इक्वल टू ma इंटू आर टी वी स्क्वायर बटे डेल एच वाष्पन इंटू 1000। आर गैस स्थिरांक है जिसका मान फिक्स है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, अलग अलग मात्रकों में अलग अलग। डेल एच मोलर वाष्पन एंथैल्पी। अब मोलर वाष्पन एंथैल्पी किसे कहते हैं? मोलर यानी एक मोल, वाष्पन यानी द्रव का वाष्प में बदलना, एंथैल्पी यानी ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन। तो किसे कहते हैं? एक मोल द्रव को उसकी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहलाता है, जो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा मान हमेशा। टीवी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, मुख्यतः विलायक जल ही होता है और जल जो होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 273 जोड़कर 373 केल्विन लिख सकते हो आप। एक ही बात है, 100 प्लस 273 केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में 100, केल्विन में 100 प्लस 273 373 केल्विन। और ma इस सूत्र में विलेय पदार्थ का अनुभार है। ये सूत्र आपको याद रखना है, डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल आता है, सब चीज़ आपको दी होती है, केवल केवी का मान वांट ऑफ सूत्र की सहायता से निकालना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित एक सवाल अपन करेंगे। क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक, सूत्र क्वेश्चन, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक एक अवाष्पशील विलेय, एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो होना ही था। बेंजीन का क्वथनांक कितना था? इसमें मैंने 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया, तो वाष्पदाब में कमी आ गई, क्वथनांक में वृद्धि हो गई, 353.23 केल्विन से 354.11 केल्विन हो गया, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते ही वाष्पदाब कम हो गया, क्वथनांक बढ़ गया। तो हमसे विलेय का अनुभार पूछा है, विलेय का अनुभार ज्ञात करो, ये हमसे पूछा है। विलेय का अनुभार ज्ञात करो आप, क्या अनुभार होगा? इसके लिए बेंजीन के लिए केवी का मान आपको दिया हुआ है 2.13 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम ये समझते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चन होगा इसको समझते हैं अपन। तो सीधी सी बात है, अनुभार। तो विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र ma, अब ये भी पढ़ाया था आपको, क्वथनांक उन्नयन विधि से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र ma kV डॉट WA इंटू 1000 बटे डेल TV
डॉट डब्ल्यू बी, ये सूत्र होता है विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का। अब इस सूत्र में केवी का मान दिया हुआ है, वो है 2.53 इंटू डब्ल्यू ए, यानी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 1.80 ग्राम दी हुई है। 1000 की जगह 1000 रखना है। डेल टीवी जो हमें मालूम होता है कि डेल टीवी बराबर T1 माइनस टीवी होता है। T1 जल का क्वथनांक, और जल का क्वथनांक 100 प्लस 273 यानी 373 माइनस डेल टीवी बराबर T1 माइनस टीवी। T1 यानी विलयन का क्वथनांक, टीवी यानी विलायक का क्वथनांक। यही तो हमसे पूछा है भाई, हमें इस सूत्र में डेल टीवी का मान निकालना है। तो डेल टीवी विलयन माइनस विलायक जो हमें दे रखे हैं। तो पहले बेंजीन का क्वथनांक यानी कि विलायक, बेंजीन विलायक है, इसका क्वथनांक दिया हुआ है 353.23 केल्विन, 353.23 केल्विन। ठीक है, डेल टीवी का मान। T1 यानी विलयन का क्वथनांक, तो जब बेंजीन में 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला था 90 ग्राम बेंजीन में, तो इसका क्वथनांक 354.11 केल्विन हो गया। ये बढ़कर आया है, 354.11 केल्विन हमको बढ़कर आया है। तो इसको हम लिखेंगे 354.11 केल्विन। ठीक है, तो ये तो मेरा T1 आया और ये मेरा टीवी आया। डेल टीवी बराबर विलयन के क्वथनांक में से विलायक का घटाना है। तो विलयन का क्वथनांक 354.11 है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। तो यहाँ मैं इन दोनों का मान घटाकर लिखूँगा जो कि 0.88 आता है। अगर इसमें से इसको घटाता हूँ तो आंसर आता है 0.88। ठीक है, इंटू WV यानी विलायक की ग्राम में मात्रा। तो बताओ 1.80 ग्राम को कितने ग्राम बेंजीन में घोला था? 90 में। तो इसको कितने से गुना कर दूंगा? 90 से। तो मेरा MA का मान निकल गया। सारी वैल्यू मैंने रख दी। अब मेरी कैलकुलेशन है MA का आंसर निकालने का। जो भी आंसर इसका आएगा वो यहाँ पुट करना। ये वैल्यू आ गई। समझ में आती है आपको? तो इस तरह से सवाल आते हैं बेटा। कोई सा भी सवाल इसमें से पूछ लिया जाएगा आपसे। हमें ये सूत्र याद होना चाहिए। इस सूत्र से हम कैसा भी सवाल कर सकते हैं। आपसे अनुभार पूछ लेगा, अनुभार निकाल दो। आपसे डेल टीवी का मान पूछ लेगा, डेल टीवी निकाल दो। डेल टीवी इधर ले जाओ, अनुभार को इधर ले जाओ, डेल टीवी निकाल लेंगे। अब डेल टीवी का सूत्र आप जानते हो कि डेल टीवी इक्वल टू T1 माइनस टीवी होता है। ठीक है, अगर विलायक जल हो तो इसका मान फिक्स है 373। अगर विलायक जल है तो फिक्स है डेल टीवी में टीवी का मान 373 होगा, क्योंकि विलायक जल है और जल का क्वथनांक इतना होता है। विलयन का क्वथनांक आपको दिया होगा या फिर वो पूछ लेगा। अगर ये पूछेगा तो इसका मान देगा और नहीं पूछेगा तो इसका मान देगा, तब आप निकले। तो इस सूत्र को याद रख लो, इससे आप सारे सवाल कर लोगे। कैसा भी सवाल आ जाए कैलकुलेशन करके इस सूत्र से आप सब सवाल कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्वथनांक उन्नयन उससे संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब मेरी तीसरी अनुसंग गुणधर्म पढ़ाऊंगा मैं। पहला पढ़ाया मैंने वासुदाव में आपेक्षिक अवनमन, उससे अनुभार ज्ञात करने का सूत्र निकलवा दिया, उसके न्यूमेरिकल करा दिए। फिर मैंने पढ़ाया क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, उसके सवाल करा दिए, उसके न्यूमेरिकल करा दिए, उससे अनुभार ज्ञात करने का। अब तीसरा है हिमांक अवनमन। क्वथनांक उन्नयन के बाद तीसरा अनुसंग गुणधर्म हिमांक अवनमन, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।